बहू रानी को नौकरानी बनाकर रखेंगे। थोड़ी देर और रुक जाना, एक मसाला चाय पीते हैं। अभी 6 ही तो बजे हैं, क्या जल्दी है घर जाने की। नीता ने अनन्या से कहा, तू नहीं समझती मेरा दर्द। सास ससुर ननद चाय के लिए मेरी राह देखते होंगे। पिंकी को भी भूख लगी होगी। छत पर सूखते कपड़े उठाऊंगी, तह बनाऊंगी, प्रेस करूंगी, फिर शाम के खाने की तैयारी करूंगी। सबको खाना खिला पति के आने की राह देखूंगी। उनके आते ही गरम गरम रोटियां सेक कर दूंगी। उसके बाद खुद खाना खाऊंगी, फिर रसोई और बर्तन साफ करके रखूंगी। इतनी चिंता, इतनी फिक्र क्यों? तेरे सास और ननद को लकवा मारा है क्या, जो उनके हाथ से चाय नहीं बना सकते? और तेरी पिंकी तो 2 साल की है ना, कोई उसे 1 गिलास दूध और बिस्किट नहीं दे सकता? एक दिन कपड़े ना उठा तो क्या फर्क पड़ता है? कौन सा भोपाल में रोज बारिश होती है? और आज के ज़माने में कौन सी पत्नी अपनी पति का इंतजार करती है? सभी काम के ऑप्शन होते हैं, समझी डियर? बड़ी बेफिक्री से नीता ने अनन्या से कहा। बोल तो ठीक ही रही है, मगर क्या बताऊं, शादी के दूसरे दिन से ही मेरी सास ने मुझे रसोई में लगा दिया। मैंने बहुत कहा मैं नौकरी करना चाहती हूँ, मगर उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। जब सौरभ से भी इस बारे में बात करना चाहा तो वो बोले, चुपचाप घर का काम संभालो, हमारे वंश को आगे बढ़ाओ, यही तुम्हारा धर्म है। और माँ ने कहा कि वही होगा। अपने मायके में भी बात की, वहाँ माँ और भाभी दोनों ही बोले, तुम्हारा घर है, अब तुम संभालो, हम तुम्हारे मामलों में नहीं बोलेंगे। अब तू ही बता, जब मेरी वहाँ कोई सुनता ही नहीं तो अपनी बात किसके सामने रखूं? सभी को अपनी अपनी चलानी होती है। अरे जब तुझे ही बोलना है तो खुलकर बोल देना, क्यों खुद से इतना दर्द देती है? अब तो तुझे वहाँ रहते रहते 4 साल हो गए। ठीक है, नौकरी नहीं करती तो क्या बहू रानी को नौकरानी बनाकर रखेंगे? और ये पति के आने के बाद खाना खाने वाला कल्चर भी खत्म कर, पति अगर बाहर खा कर आता है तो क्या तू भूखी सो जाती है? तू ये सब इसलिए कर पा रही है क्योंकि तुझे आज़ादी मिली है। मस्त नौकरी करती है, अपने सास ससुर से दूर रहती है, घर में 3 लोग हैं, बच्चा आया संभालती है। तुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं। समझाकर मैं पैसे नहीं कमाती ना, इसीलिए बोल नहीं सकती। अनन्या मुंह लटकाकर बोली, वाह, तेरे हिसाब से क्या सिर्फ नौकरी करने वाली बहू ही अपने घर के लिए बोलती हैं? किसी ने सही कहा है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। नीता एक गहरी सांस लेकर बोली, मतलब ये कि तुझे लगता है मेरी जिंदगी में आराम ही आराम है? शायद इसीलिए क्योंकि तू सिर्फ मेरे आज से प्रभावित हो गई है। मेरा रहन सहन, बोलचाल, नौकरी करना तुझे आसान लग रहा है। तू सच्चाई सुनना चाहती है तो सुन। शादी से पहले मैं भी जॉब करती थी। मेरी सास मुझे बड़े ठप्पे से बोलकर लाई थी, बेटी बनाकर रखूंगी। कुछ ही दिनों में सच्चाई सामने आ गई। मुझे साड़ी ही नहीं, हर समय घूंघट में रहना था। तुम नई बहू होकर घर के रीति रिवाज सीखो, नौकरी कुछ समय बाद कर लेना, बोलकर छुड़वा। हर तीज त्योहार पर मायके से गहने और पैसे लाने को बोलते हैं। गर्भवती थी तब सारे काम यह बोलकर करवाए कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। उसके बाद ऑपरेशन से बेटी पैदा होने पर मुझे मायके भेज दिया ताकि बहू और पोती की देखभाल न करना पड़े। सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगा जब मेरे पति ही 6 महीने में एक बार भी मुझे और मेरी बच्ची को देखने नहीं आए। जब वे मुझे लेने आए तो मैंने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरे पिता शादी के बाद से लेकर अब तक इतना करने के बाद कर्जे में डूब चुके थे। अगर मैं दोबारा ससुराल गई तो फिर बच्ची के नाम पर पैसा मांगना शुरू कर देंगे। तब मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी नौकरी दोबारा करूँगी और अपनी ससुराल कभी नहीं जाऊँगी। मेरे पति राकेश मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं बोल वापस चले गए। उन्हें लगा औरत कमज़ोर होती है, जैसा कहा जाएगा वैसा ही करना होगा। सास ससुर ने भी मुझे छोड़कर के लिए बोल दिया, मगर अगले 6 महीने में राकेश की अक्ल ठिकाने आ गई, क्योंकि अब मेरी सास को पता चल गया था घर में काम करने वाली बहू चली गई है। राकेश को भी अब कोई महत्व नहीं मिल रहा था। सबको बस उसके पैसे चाहिए होते थे। घर में खाना तक नसीब नहीं होता था। उन्हें होटल और मेस का खाकर अक्ल ठिकाने आ गई थी। उनकी साल भर बाद वो मुझे मिलने मेरे घर आए और बोले, मैंने एक मकान किराए पर लिया है,
अब हम तीनों वहाँ जाकर रहेंगे। तुम नौकरी कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। बच्ची को हम दोनों मिलजुल कर पालेंगे। मुझे समझ आ गया था मेरे घर वाले मुझे सिर्फ स्वार्थ सिद्धि का जरिया समझते थे और साथ में तुम्हें भी टॉर्चर कर रहे हैं। बस अनन्या, शादी के 5 साल बाद मेरी ज़िंदगी जो तुम्हें लगता है बड़ी आसान है, बड़ी मुश्किल से बनी है। नीता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे यार, मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता था तेरे साथ इतना कुछ हो चुका है। तूने सच ही कहा, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जब तक सच्चाई का पता ना हो तब तक किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। चल अब ज़्यादा सेंटी मत हो। अगर तू समझ ही गई है तो अपनी फिक्र करना शुरू कर। और तूने क्या कहा था, कमाने वाले ही बोलते हैं? क्या तेरी सास ननद पैसा कमाती है जो इतना बोलती है? कुछ वक्त के लिए हालात मंजूर किए जा सकते हैं, लेकिन समझौता करना, अपने जीवन को किसी और हाथों में सौंपना जैसे होता है। फिर वो आपको जैसा चाहे वैसा नचाते हैं। फिर इससे अच्छा है आवाज़ उठाएं, ना कहना सीखे। जितना हो सके उतना करें। अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य करने की कोशिश ना करें, वरना नुकसान आप ही का होगा, जैसे तेरे साथ हो रहा है। अपनी सेहत तो देख, कितनी कमज़ोर नज़र आ रही है। आंखों में गड्ढे हो गए हैं। बहन, घर गृहस्थी के अलावा भी दुनिया होती है, ये बात समझ। आगे तू समझदार है। नीता की बात समझ अनन्या भी कुछ सोच रेस्टोरेंट से घर पहुंचती है, जिसे देखते ही, बहू तुम्हें थोड़ी देर बाहर जाने की इजाज़त क्या दी? तुम्हारे तो पर ही निकल आते हैं। 1 घंटे को बोल के गई थी, 3 घंटे बाद आ रही हो। तुम्हें पता है चाय तुम्हारी ननद को बनानी पड़ी। ससुर जी तो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, और भाभी पिंकी, इसको भी बड़ी मुश्किल से दूध पिलाया। हमने इसके पीछे भाग भाग के हमारे तो पाँव ही दुख गए। और छत पर कपड़े पड़े हैं, प्रेस करना है, शाम को खाना बनाना है। सास ननद दोनों बोले चली जा रही थी। अच्छा किया ना मम्मी जी, आज दीदी के हाथ की चाय पी, स्वाद भी बदल गया होगा। मेरे हाथ की चाय में तो कभी शक्कर कम, पत्ती ज़्यादा हो जाती है। अब से पापा जी की चाय समय पर दीदी ही दिया करेंगी। और मम्मी जी, क्या हो गया अगर पिंकी के लिए आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली? आखिर आप उसकी दादी हैं। मुझसे ज़्यादा हक तो आपका बनता है। अब से आप ही अपनी पोती को संभालेंगी। मुझे तो बहुत परेशान कर देती है। कपड़ों का क्या है, कल सुबह भी ला सकती हूँ। और रास्ते में प्रेस वाले भैया से बोलती हुई आई हूँ, कल से प्रेस के कपड़े वहीं ले जाया करेंगे। आप वैसे भी परेशान रहती हैं, कितनी भी प्रेस कर लूँ मुझसे कड़क होती ही नहीं। साड़ी शर्ट सभी में सले रह जाती हैं। वाह बहू, थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, बातें बनाना सीख गई हो। सुनो, बातों से पेट नहीं भरता। खाना हमें समय पर ही चाहिए, वरना तुम्हें तुम्हारे ससुर जी का गुस्सा तो पता है। सास सविता जी पर फिर भरना कर बोली, जी मम्मी जी, बिल्कुल समय पर मिलेगा। केशव ऑफिस से आते वक्त होटल से खाना लेते आएंगे, वो भी आपके पसंद का। अब छुप छुप कर आपको दादी पापा जी के होटल का खाना मंगाने की ज़रूरत नहीं। न जाने कितने बार सविता जी होटल की सब्जियां मंगवाती और कमरे में बैठकर छुप कर खाती थी, और घर में बना हुआ खाना बासी हो जाता तो अगले दिन अनन्या को खाना पड़ता। सविता जी के पास कहने को कुछ नहीं था। दोनों माँ बेटी अनन्या को देखते रह गए, जो इतने सालों से चुप थी, अचानक कैसे बोल पड़ी। अब अगर ज़्यादा बोले तो कहीं ऐसा न हो रात के बर्तन मजवाने पड़ जाए। आखिर क्यों नहीं, जब सब बोल रहे हैं तो बोलने का हक तो उसका भी था। सच ना कह पाने का दर्द से छुटकारा भी मिल गया, सोच अनन्या अपने कमरे में चली गई। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। और ज़रूर बताएं कहानी आपको कैसे लगी।